खम ब्रह्म। इस वैदिक संस्कृत कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोगों को विशेष सर्वनाम शब्दों पर कुछ विचार करना है। विशेष सर्वनाम शब्द हम किनको कह रहे हैं? देखिए, कहते हैं अब हम कुछ विशेष सर्वनाम शब्दों के रूप दे रहे हैं जिनमें विभक्तियां लगाने पर शब्दों में ही परिवर्तन हो जाता है। विशेष बात यह है कि विभक्तियों में परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन सर्वनाम शब्दों में ही होता है। इन पर विशेष ध्यान दे, इनका शब्दार्थ स्मरण करना उपयोगी है। ठीक, कुछ चर्चा हम लोगों ने इस पर की थी, आज इस पर विचार करते हैं। आज का विषय मुख्य रूप से यही होगा, विशेष सर्वनाम शब्द। सामान्यतः हम लोग मानते हैं जो शब्द रूप बनते हैं, कोई शब्द होता है। एक शब्द है देव, बालक, इंद्र, पुस्तक। जो भी शब्द है वह शब्द रहेगा, कारक वचन के अनुसार उसमें कुछ विभक्ति प्रत्यय जुड़ेंगे। यही कारक विभक्ति नामिक विभक्ति प्रकरण है हमारा। ये विभक्तियां जुड़ने से उस कारक वचन में उसका रूप बन जाएगा। यह एक सामान्य बात है। परंतु कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे हैं जिनमें विभक्तियां तो वही जुड़ेंगी, बिल्कुल ठीक है। जो विभक्ति जुड़नी चाहिए विभक्ति तो वही जुड़ रही है, परंतु जो मूल शब्द है वह नहीं खोज पाएंगे। अर्थात मूल शब्द में ही परिवर्तन होता रहता है। अब स्वाभाविक है, जब मूल शब्द ही नहीं है तो ऐसा कह सकते हैं कि प्रत्येक विभक्ति में एक नया शब्द हमको मिल रहा है। नया शब्द मिल रहा है, उसमें समानता या व्याकरण के दृष्टि से इतना कह सकते हैं कि जो विभक्ति प्रत्यय जुड़े हैं वे वही हैं जो अन्य सामान्य सर्वनाम शब्दों में जुड़ते हैं। जैसे एक मानक के रूप में सर्व शब्द है सर्वनाम का। सर्वनाम शब्द ही सर्व से बना, सबका नाम सर्वनाम। तो सर्व शब्द में जो विभक्तियां जुड़ती हैं, 3 वचन और 7 विभक्तियों में जो विभक्ति प्रत्यय जुड़ेंगे, विभक्ति प्रत्यय तो इन विशेष शब्दों में भी वही जुड़ेंगे। 3 वचन और 7 विभक्ति प्रत्ययों में, विभक्तियों में 21 रूप बनेंगे। विभक्ति प्रत्यय वही जुड़ेंगे जो सर्व में जुड़ रहे हैं या अन्य सर्वनाम शब्दों में जुड़ रहे हैं। परंतु वास्तव में यह शब्द कौन सा है यह आपको निश्चित रूप से कह ही नहीं सकते। प्रत्येक कारक या प्रत्येक विभक्ति में शब्द ही नया हो जाता है। वचन में भी शब्द नया हो जाता है। एक वचन में कोई और शब्द है, द्विवचन बहुवचन में कोई और शब्द है, शब्द ही परिवर्तित हो जा रहा है। तो स्पष्ट है, इसे हम सर्वनाम शब्दों का रूप नहीं कह सकते। हमें स्वीकार करना चाहिए कि ये सभी शब्द सर्वनाम का अर्थ तो देते हैं। सर्वनाम जिस अर्थ में प्रयोग हो रहा है, ये सभी शब्द उन्हीं अर्थों को व्यक्त तो कर रहे हैं, परंतु वास्तव में ये एक प्रकार से अव्यय है। ये ऐसे अव्यय हैं जिसमें वचन और कारक के अनुसार विभक्तियां स्पष्ट दिख रही हैं। इस दृश्य से तो हम इन्हें नामिक कह सकते हैं, सर्वनाम कह सकते हैं। तो यूं कहें कि शब्द और विभक्ति इतनी जुड़ी हुई है, मिली हुई है कि उनको आप अलग नहीं कर सकते कि यह शब्द है जिसमें ये विभक्तियां जुड़ रही हैं। अब सुविधा के लिए व्याकरण में उसे कोई ना कोई एक नाम तो दे दिया जाता है। भाई हम समझेंगे कैसे? तो जैसे इसमें दिया गया, पहले एक शब्द है इदम। इदम का भाषा में अर्थ है यह। अयम का अर्थ भी यह होता है।
इदम का अर्थ भी यह होता है ना। अब इस इदम के रूप जब हम बनाना चाहेंगे तो प्रथमा एक वचन में तो अयम है, द्विवचन में इमो हो गया, बहुवचन में इमे हो गया। ठीक, अयम से इमो हुआ, अयम से अयो होता, अयमो होता, कुछ समझ में आता कि हाँ कुछ आय मिल तो रहा है लेकिन नहीं मिल रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, यदि केवल प्रथमा एक वचन में अयम है, शेष में इम चलता तो भी समझ में आता, चलो कोई बात नहीं। प्रथमा एक वचन में बहुधा अलग रूप हो सकता है, बहुत से शब्दों में होता है, संज्ञा विशेषण शब्दों में भी कहीं कहीं होता है, कोई बात नहीं। परंतु ये इमो इमे तक तो ठीक था, द्वितीय एक वचन में भी इमम इमो इमाम द्वितीय में आ गया, तो प्रथमा एक वचन में अयम है, उसके पश्चात प्रथमा द्विवचन बहुवचन में इमे है, इम है, कह सकते इमो इमे बना, द्वितीय में भी इमम इमो इमान बना, अर्थात इम है। प्रथमा एक वचन में अयम आया, उसके पश्चात इम हो गया द्वितीय बहुवचन तक, तृतीय में आए तो ना अय दिख रहा है ना इम दिख रहा है, अन हो गया अनेन, अनेन इसके द्वारा इसके साथ अनेन हो गया, इसका द्विवचन बना तो है ना, तृतीय एक वचन में यदि अनेन हुआ, इसका द्विवचन बनना था, अनेभ्याम बनता तब तो समझ में फिर भी कुछ आ जाता, चलो अने ही सही। आभ्याम है तो अब इतने में कितने शब्द बन गए, प्रथमा एक वचन में आए, फिर द्वितीय मतलब प्रथमा द्विवचन बहुवचन, द्वितीय एक वचन द्विवचन बहुवचन में इम, तृतीय एक वचन में अन, तृतीय द्विवचन में आ। भ्याम विभक्त तो बिल्कुल ठीक है, वो सब में जुड़ेगी, पहले भी जुड़ी और अभी भी जुड़ रही है, आगे भी जुड़ेगी, भ्याम तो ठीक है। अनेन में जो इन जुड़ा है ये भी ठीक है, देवेन आदि इसमें भी है, वो ठीक है। आभ्याम में भ्याम विभक्ति बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ अन था, यहाँ आ हो गया, बहुवचन में ए भी हो गया, अब इसमें ए आ गया, तो इसमें ये तय करना कठिन है कि मूल शब्द क्या माना जाए जिसमें विभक्तियां जोड़ी जाएं। तो हमारा अनुभव ये है कि सभी भाषाओं में जो भी भाषाएं हम लोग थोड़ी बहुत जानते हैं, शब्दार्थ तो सबके सीखे ही जाते हैं, इस शब्द का ये अर्थ है, ये तो हम लोग सीखते ही सीखते हैं। सभी भाषाओं में शाब्दिक अनुवाद जो भी कह लें, शब्दार्थ, इस भाषा में इसको ये कहते हैं, इस भाषा में इसको ये कहते हैं। हमने पुस्तक कहा, किसी भाषा में उसे किताब कहा गया, दूसरी भाषा में उसे बुक कहा गया, तो बुक का अर्थ पुस्तक, किताब का अर्थ पुस्तक, ये शब्दार्थ तो हम सीखते ही सीखते हैं। तो ये जो विशेष सर्वनाम शब्द हम बता रहे हैं, जिनमें शब्द ही नहीं है, विभक्तियां दुरुस्त हैं, विभक्तियां बिल्कुल ठीक हैं, शब्द ही इतने परिवर्तित हो रहे हैं, तो अच्छा हो इन शब्दों को हम शब्दार्थ के रूप में स्मरण कर लें, या जैसा कि परंपरागत रूप से कुछ लोग शब्द रूप रटते हैं, जिनको सुविधा हो वह तरीका भी अपना सकते हैं। उसके पश्चात भी प्रयोग करने के लिए शब्दार्थ आदि आपको सीखना समझना ही पड़ेगा, जैसे सुविधा हो। इसको हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की एक अपने मूल स्वभाव प्रवृत्ति होती है कि आप
आपको इसमें जो अधिक सुविधाजनक, सरल, उचित तरीका लगे अपना लें। स्पष्ट है कि इसमें यह प्रयास न करें कि उसमें शब्द क्या है और उसमें हम सर्वनाम की विभक्तियां जोड़ते चले जाएं। इस दृष्टि से इनके रूप न बन पाएंगे। तो शब्दार्थ के रूप में या शब्द रूप की तरह जो भी उचित लगे अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार उस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। इदम का नपुंसक लिंग, इसका भी वही है। प्रथमा में इदम, द्विवचन में इमे, बहुवचन में इमानी। इसके पश्चात द्वितीया में तो चूंकि नपुंसक लिंग उभय लिंग में तो प्रथमा द्वितीया एक समान होता है, तो वो तो है ही। तृतीया से पुल्लिंग के समान होगा, ये नियम बिल्कुल ठीक है, वो है ही, रहेगा ही। चूंकि ये उभय लिंग की बात कर रहे हैं, इदम का नपुंसक लिंग या उभय लिंग रूप जो है, प्रथमा द्वितीया एक समान और तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग के समान, तो ये तो हो गया। स्त्रीलिंग में भी वही स्थिति है। प्रथमा एक वचन में इयम, उसके पश्चात फिर इमे और इमा हो गया, फिर इमाम इमे इमा हो गया, है ना। ई है, इम है, और उसके पश्चात तृतीया में आए तो अनया हो गया, अन हो गया। अभी ये था, इम था, अब अन हो गया, उसके पश्चात फिर आ हो गया। चतुर्थी में अश्यय है। तो ये विशेष शब्द हम लोगों ने ये माने हैं जिसमें जो मूल शब्द है वही इतना परिवर्तित हो जाता है कि उसके नियम सीखने से अच्छा है कि इन शब्दों को हम शब्दार्थ के रूप में सीख लें। कि व्याकरण पढ़ाने का जो एक तरीका बनाया तो उसमें वो कुछ ना कुछ आपको इतने नियम बताते चले जाएंगे, एक सूत्र दे देंगे कि आदर्श के प्रथमाए एक वचन में ये आदेश हो जाता है, तृतीया एक वचन में ये आदेश हो जाता है। वो आदेश करते रहेंगे, अच्छा है इनके आप शब्द रूप सीख लें, उतने सारे आदेश सीखने में आप उलझ जाएंगे। ऐसा मेरा अनुभव है, एक विचार है, सुझाव है, जो भी समझें और आगे जैसा उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं उसके लिए। तो जैसे इदम का अर्थ यह है, इसका पुल्लिंग उभयलिंग स्त्रीलिंग रूप। अदस, इसका भी अर्थ यह है, पुल्लिंग नपुंसक लिंग स्त्रीलिंग रूप, इसका भी उसी प्रकार से दिया गया है। अदस का भी, अदस में भी असौ अमु अमो अमुम अमु अमून अमुना। इस अदस में तो फिर भी अम तो कहीं ना कहीं दिख रहा, अम भी कह लें, अमु, इसमें थोड़ा बहुत फिर भी कुछ दिख रहा है। तो इसको थोड़ा सा सावधानी से देखें तो अदस का पुल्लिंग रूप बहुत कुछ विभक्तियों के साथ समझा जा सकता है। तो शब्द में परिवर्तन उतना अधिक नहीं है, थोड़ा विवेक से देखें तो हो जाएगा। प्रथमा एक वचन में असौ है, शेष में अम तो है ही, है ना। अम का बहुधा अमु अमु हुआ है और बहुवचन में बहुधा इसमें अमी दिख रहा है। बात वही है कि वो शब्दार्थ हमें समझने हैं, सीखने हैं, और जितने ये सरलता से ये स्वतः स्वविवेक होता है, इसका नियम कोई और नहीं बता सकता। जिसे हम लोग कहते हैं कि थोड़ा एक छोटा रास्ता सभी विद्यार्थी पढ़ते समय कुछ ऐसे चीजों को सीखने के लिए स्वयं कुछ ऐसे रास्ते अपने विकसित कर लेते हैं, कुछ मित्रों के समूह में, कुछ स्वयं अपने लिए, और उस प्रकार से उस कक्षा से हम आगे बढ़ जाते हैं। उसका और कोई नियम नहीं होता, केवल यही होता है कि हमारे मानसिक धरातल पर कुछ ऐसे नियम हमारे मन ने अपने आप बना लिए जिससे हमें उस बात को समझने में सुविधा हुई। और वो प्रत्येक का अलग अलग भी हो सकता है, वो कोई सामान्य नियम हम या कोई नहीं बता सकता कि सभी को ये तरीका अपनाना है। शब्दार्थ का तरीका कह सकते हैं वो सबके लिए समान है, और शब्दार्थ सीखते समय अन्य जो भी आपको सुविधाजनक लगेगा वो जब आप अध्ययन करेंगे तो स्वयं अपने मन में आएगा और वो होता जाएगा। तो इसी प्रकार अदस पुल्लिंग नपुंसक लिंग स्त्रीलिंग, और इसके पश्चात एक शब्द है अस्मद, सबसे अधिक प्रयोग होता है।
अस्मत् का अर्थ मैं। ये समाजशास्त्री, भाषा शास्त्री कहते हैं कि संसार में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला शब्द मैं है किसी भी भाषा में। हम अपने इस भारतीय खड़ी बोली में मैं कह रहे हैं, संस्कृत में उसे अभी अस्मत् बता रहे हैं, किसी अन्य भाषा में कुछ और कहा जाएगा। ये मैं के अर्थ का जो भी शब्द है विश्व की सभी भाषाओं में, विश्व के सभी देशों में, स्थानों पर, सभी समाजों में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला शब्द ये मैं है। सभी लोग मैं की बात अवश्य करते हैं। विशेष बात यही है कि ये तो स्पष्ट देख लीजिए, ये अस्मत् अर्थात मैं के रूप तीनों लिंगों में एक समान, ये कह सकते हैं। इसमें सरलता, सुविधा, अच्छी बात ये है कि अस्मत् शब्द त्रिलिंग है, ये तीनों लिंग में एक समान होते हैं। मैं अर्थात मैं, कोई भी अपने को मैं कहते समय पुल्लिंग, स्त्रीलिंग आदि का भेदभाव नहीं करता। ये इसमें एक अच्छी बात है, सुविधाजनक है। इसमें आपको तीनों लिंग में अलग अलग रूप नहीं जानने हैं, एक ही शब्द है, एक ही शब्द रूप है, जो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग आदि जो भी कुछ भी कहें वो सबके लिए प्रयुक्त होता रहेगा। ठीक। अब इसमें भी देखिए बात वही है, मुख्य शब्द इसमें कर्ता या प्रथमा एक वचन में आया अहम। शब्द मुख्य दिया गया था अस्मत्। अभी अस्मत् कहां है पूरे रूप में ढूंढना पड़ेगा, हो सकता है कहीं हो, संभवतः कहीं ना हो है? तो कर्ता कारक अर्थात प्रथमा एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम, बहुवचन में वयम, ये शब्द बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इसका शब्दार्थ ही हम सीख सकते हैं। अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, द्वितीया में आए माम आवाम असमान। तो इसको हमें ऐसे ही सीखना पड़ेगा, माम मुझको, आवाम हम दोनों को, असमान हम सबको। तृतीया में आए तो क्या हुआ, मया मेरे द्वारा, मेरे साथ, आवाभ्याम हम दोनों द्वारा, हम दोनों के साथ, अस्मा हम सबके साथ, हम सबके द्वारा। तो देखना है कि विभक्तियां तो सारी वही चल रही हैं, भ्याम भी आदि विभक्तियां तो बिल्कुल ठीक चल रही हैं जो सर्वनाम में चलनी चाहिए, परंतु जो अस्मत् शब्द बताया गया था वो इन 21 विभक्तियों में कहां है, खोजना पड़ेगा। पंचमी बहुवचन में अस्मत् लिखा है, चाहे तो इसे मान लें, ठीक है ना। तो ये बात हम लोगों को समझनी है कि अस्मत् जैसा कोई शब्द नहीं होता जिसमें विभक्तियां जोड़कर रूप बनते हों। यूं कह लें कि इसके केवल शब्दार्थ सीखे जा सकते हैं। आपको यही सीखना है, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, ये शब्दार्थ के रूप में ही सीखना है। सर्वनाम की विभक्तियां हम जानते हैं तो उससे शब्दार्थ सीखने समझने में कुछ सुविधा अवश्य होगी, परंतु सभी विभक्तियों में शब्द ही अलग अलग हैं, तो वो शब्दार्थ तो हमें अलग से सीखने ही होंगे, इसका और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। यही है कि पुस्तक में आप अपनी पुस्तिका में इन शब्दों के अर्थ शब्दार्थ के रूप में लिख लें और आवश्यकता अनुसार देखकर प्रयोग करें। धीरे धीरे देखते देखते सब आ जाएगा। हमारी पुस्तक जो धात्वादि कोश हम कहते हैं उसमें ये सब कुछ मिल जाएगा, वैदिक शब्दकोश में भी मिल जाएगा, इस व्याकरण की पुस्तक में भी बहुत कुछ है, वेदार्थ प्रकाश में भी मिलेगा। तो इन सब पुस्तकों में है, जिनके पास है जो पुस्तक मंगा सकते हैं मंगा लें, उसका लाभ उठाएं, नहीं है तो अपने पुस्तिका में ही लिखते जाएं, उसी का सदुपयोग करें, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। उसके पश्चात शब्द है युष्मत् अर्थात तू या तुम। तो
इसकी भी वही स्थिति है। इसका भी प्रथमा एक वचन में त्वम, त्वम अर्थात तुम, द्विवचन में युवाम अर्थात तुम दोनों, बहुवचन में यूयम अर्थात तुम सब। अब तुम तो बिल्कुल अलग हो गया। युवाम और यूयम में केवल यू कह सकते हैं जो दोनों में है, या है या यू कह लें अधिक से अधिक, है ना। द्वितीया में त्वाम, युवाम, युष्मान, विभक्तियां तो सब वही हैं, शब्द ही बदल जा रहे हैं। तो या युवाभ्याम, युष्मा भी। तो इसमें शब्दार्थ सीखने के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए आगे लिखा है विशेष सारणी से स्पष्ट है कि अस्मत् युष्मत् के रूप नहीं होते, सभी स्वतंत्र शब्द हैं और आपको शब्दार्थ सीखने हैं। ये समझ लेंगे तो ये नहीं लगेगा अस्मत् युष्मत् के रूप तो बहुत कठिन है, वो रूप है ही नहीं। आप रूप समझकर उसे समझना चाहते हैं, इसीलिए कठिन है। शब्दार्थ है तो है, शब्दार्थ होते हैं, कोई समस्या नहीं है। शब्दार्थ के रूप में इसे समझ लें। और संयोग से आपका निर्धारित समय भी यहाँ एक प्रकार से हो गया है। इसके पश्चात प्रमुख सर्वनाम शब्द हैं, इनको हम लोग कल थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। और सर्वनाम का प्रकरण लगभग कल हो सकता है विराम ले जाए। तो अब आप लोग वेदाष्टक का पाठ कर सकते हैं। उसके पश्चात वेद मंत्र व्याख्या और प्रश्नोत्तर सत्र हो जाएगा। जैसा उचित समझे, कोई प्रश्न लेना चाहें अभी भी तो हमारी ओर से कोई बहुत रोक भी नहीं है, तो जैसा उचित समझें। स्वामी जी, वो और वह, ये जो शब्द आता है युष्मत में आता है जहाँ तक, तो ये कैसे बना है, कुछ इसका पता है? मतलब क्या है, ऐसा कैसे बन गया ये? वो वह जो है कैसे बन गया? अच्छा, ये आप हमारे बोलचाल की भाषा का बोल रहे हैं या वैदिक भाषा का? संस्कृत का स्वामी जी। जी जी जी। तो फिर मुझे लगा कि संभवतः आप वेद से ही बोल रहे हैं, जो वेद मंत्रों में आता है। जी, संध्या वो उपासना मंत्र में आता है। अरे हम लोग यहाँ वेदाष्टक में भी तो पढ़ते हैं, वो मना आदि है कहीं जो भी है, संगठन सूक्त में है और जाने कहाँ कहाँ, वो तो बहुत बहुत बहुधा आता है, उसमें कोई ऐसा नहीं कहाँ आता है खोजना पड़े। वह, वो, तुम लोग, तुम सब आदि के अर्थ में आता है। तो ये बताया तो अस्मत् और युष्मत् के कोई रूप होते ही नहीं, उसकी कोई समस्या ही नहीं, केवल शब्दार्थ होते हैं। अब आपको शब्दार्थ सीखने हैं। अब वह माने तुम लोग होता है तो होता है, ये और कहीं से नहीं बना, यही मान ले। शब्दार्थ है तो है, वृक्ष एक शब्द है तो है, उसका एक अर्थ है तो है तो है। अब अधिक से अधिक जो संज्ञा विशेषण क्रियाएं हैं, उनमें तो आप धातु बता सकते हैं कि इस धातु से है। हाँ, ये प्रकरण ये टाल नहीं रहा हूं, उसको समझ लीजिए। अच्छा प्रश्न किया इन्होंने कि जो संज्ञा विशेषण और क्रियाएं हैं, ये तो धातुओं से बनी है। यह बताया जाएगा कि ये शब्द इस धातु से बना है। अब यह सर्वनाम है, इसकी कोई धातु नहीं होती। अधिक से अधिक यही है, यदि शब्द है, सर्व शब्द है, तो उसके विभक्तियां जुड़ करके नामिक रूप बनेंगे, सर्वनाम रूप बनेंगे। और ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके रूप बन ही नहीं रहे, हमने कहा केवल शब्दार्थ हैं। तो जैसे अहम माने मैं, तुम माने तुम, वैसे वह का अर्थ भी तुम लोग, तुम सब, तुम्हारा जो भी है तो है, उसे अव्यय शब्द के रूप में उसका अर्थ मान लें। यही उसका एक उचित समाधान है। ठीक जी, धन्यवाद स्वामी जी।